सिर्फ एक घटना ये नहीं है, ऐसी घटनाएं आज बिहार के अंदर हर जगह इन्होंने कराया, फेल हो चुका। कहीं ना कहीं गली गली दारू बिक रहा है, स्मैक बिक रहा है, चरस गांजा, जो अफीम जो चाहिए वो। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को रोकने का काम करे। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होगा तभी उन चीज़ों को पकड़ा जाएगा। आज कहाँ कोई पकड़ में आ रहा है? आज हर तरफ ये दलाल बैठे हुए हैं जो सप्लाई कर रहे हैं गली गली में। वो पैसा खरीद रहा है, वो चोरी करने में मजबूर है, डकैती करने में मजबूर है, वो कहीं ना कहीं मर्डर तक करने में कर देता है। क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी लोग, दरभंगा के सभी लोग, मैं खुद, हमारा परिवार आज उनके परिवार के साथ आज इस दुखद घटना में उनके साथ खड़ा है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक कुछ नहीं हो सकता है कि एक बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी के साथ इसको अंजाम दिया गया। ठीक है, प्रशासन ने उसको अरेस्ट किया है। मैं तो चाहूँगा, कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पीडी ट्रायल करा के फ़ौरन जो जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है उस इंसान को मिलना चाहिए, ताकि उससे मैसेज जाना चाहिए पूरे देश के अंदर। लेकिन आज जो मिल करके देखा, अफसोस लगा। उस परिवार के पास ना छत है। मतलब मैं तो चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन फ़ौरन इंदिरा आवास या जो हो सके सरकार की तरफ से इंतज़ाम उसको कराया जाए। एक पन्नी में उसकी अपनी ज़िंदगी बिता रही है उसका पूरा परिवार, और कोई देखने वाला उसको आज भी नहीं है। और साथ ही साथ सिर्फ एक घटना ये नहीं है, ऐसी घटनाएं आज बिहार के अंदर हर जगह हो रही है। आज पता चला दरभंगा में मब्बी के पास भी एक घटना घटी है, कल यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई। और हर दिन कोई ना कोई नया केस। नीट छात्रा का मामला देख लीजिए, किस तरीके से लीपापोती कराई जा रही थी। जब दबाव बना है पब्लिक का, तो सीबीआई जांच के लिए डिमांड किया, तब जाकर के सरकार झुकी। आज उसी तरीके से एक आंदोलन किया जा रहा था, आक्रोश था, जन आक्रोश था। सड़क पे लोग उतरे और कोई गलत चीज़ के लिए नहीं उतरे थे, आक्रोश था, गुस्सा था कि किस तरीके से आज एक बेटी गई है, कल मेरी बेटी हो सकती है, किसी और की बेटी हो सकती है। कोई उसको देखने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं भरोसा जो था सरकार के ऊपर वो समाप्त हो गया। और उसी आक्रोश में कुछ उपद्रवी लोग शायद कहीं घुसे हों जिन्होंने पथराव किया हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के समुदाय के कई लोगों को आज एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया। मैं तो डिमांड करूँगा कि फ़ौरन उनको छोड़ा जाए। जो इनोसेंट लोग हैं, कहीं किसी की नौकरी है, किसी का एग्ज़ाम है, किसी को अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो मैं उम्मीद यही करता हूं प्रशासन से। मेरी डीएम साहब से भी बात हुई है, एसपी साहब से भी बात हुई है, एसडीओ साहब से भी बात हुई है, और मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि भाई पहले तो परिवार को देखिए, इनके लोगों को जो मदद हो सके आप कराइए। और साथ ही साथ जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को जो जेल गए हैं, आज डर खौफ में है। जिन्होंने आंदोलन किया, जो रोड पे उतरे, आज वो डर खौफ में अपने घर पे बैठे हुए हैं, कहीं छुपे हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये दर्शाता है कि जो एक कॉन्फिडेंस था सरकार के ऊपर, जो सरकार बनाया एक डबल इंजन, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है। और इसका कहीं ना कहीं कारण आज देख लीजिए, हर गली, हर नुक्कड़, सिर्फ दरभंगा नहीं, पूरे बिहार में आप जाके देखिएगा, दारू बंद इन्होंने कराया, फेल हो चुका। कहीं ना कहीं गली गली दारू बिक रहा है, स्मैक बिक रहा है, चरस गांजा, जो अफीम जो चाहिए वो बिक रहा है। बच्चे 18 साल से 22 साल 24 साल के बच्चे उसको ले रहे हैं और उनके पास कोई होश नहीं है, कोई भी क्राइम करने के लिए वो तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ है सरकार है? माँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने एक योजना सिर्फ अनाउंस कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हैं। इन सब चीज़ों में आप फेलियर नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं, उम्मीद तो सरकार से है नहीं, लेकिन प्रशासन से उम्मीद यही है कि भाई आप जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को फ़ौरन छोड़ने का काम कीजिए। ठीक है, कोर्ट से जो भी प्रक्रिया वो हो, केस को वापस लिया जाए, और साथ साथ जो पीड़ित परिवार है उसको जो मदद हो सके वो कराया जाए। हम सब उनके साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ आज एक साथ खड़े हुए हैं उनके साथ। एक सवाल ये है सर कि आपने कहा, सही बात है कि काफ़ी निर्मम ये मामला है जी, लेकिन जिस तरीक़ा से ये मामला सामने आया है समाज में, और देखा जाता है वक्त वक्त पे ऐसे मामले आते रहते हैं जब छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का कारनामा जो है लोग करते हैं। क्या समाज को कुछ इस पे पर्सनली करने की ज़रूरत है? समाज में अपने झांकने की ज़रूरत है कि वहाँ पे ऐसे लोग क्यों पनप रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो मेरा मानना है, एक तो बेरोज़गारी सबसे बड़ा रीज़न है, किसी के पास काम नहीं है, और आसानी से ये जो गंदे पदार्थ हैं वो मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो लगाम होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक का की जिम्मेदारी होती, जनता की जिम्मेदारी होती, समाज की, कि वो उसको सुधारे, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाए, उसको जॉब की तरफ ले जाए, उसको इन चीज़ों से बचाने का काम करे। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को रोकने का काम करे।
तो जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होगा तभी उन चीज़ों को पकड़ा जाएगा। आज कहाँ कोई पकड़ में आ रहा है? आज हर तरफ ये दलाल बैठे हुए हैं जो सप्लाई कर रहे हैं गली गली में। वो पैसा खरीद रहा है, वो चोरी करने में मजबूर है, डकैती करने में मजबूर है, वो कहीं ना कहीं मर्डर तक करने में कर देता है, क्योंकि उसको सामान चाहिए, उसको पैसा चाहिए इन चीज़ों को लेने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, जो आप कहते हैं जिस पे आप सरकार आपकी आई थी, वो फेल कहीं ना कहीं हो चुकी है। और वो इसका प्रमाण है ये सारी चीज़ें जो हादसा पे हादसा हो रही है, जो ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो मेरा मानना है। अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।